की नफरी के साथ इमरान खान जैसे बड़े लीडर को गिरफ्तार करना मेरा ख्याल में काफ़ी मुश्किल होगा। लेकिन तारिक चौधरी साहब की खबर भी दुरुस्त हो सकती है कि उनके पास वारंट है और उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन पुलिस की जो इतला है वो यही है कि उन्हें नोटिस सर्व करना है और कोर्ट का ऑर्डर है, तोशा खाना केस में ये नोटिस है जो उन्हें दिया जाना है। लेकिन जितनी बड़ी तादाद है उससे नहीं लगता, क्योंकि आम तौर पे इस तरह की जो हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी हमने माजी में भी देखी हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा पुलिस होती है, कमांडोज होते हैं, गाड़ियां होती हैं, क्योंकि कारकुन बहुत तादाद में होते हैं उस सियासी पार्टी के और पुलिस को बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस का सामना हो सकता है, तो इस वजह से उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा मुझे नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि पुलिस की नफरी कम है और लाहौर पुलिस के जो लोग हैं वो भी चंद है उनके साथ, और जो टीम है इस्लामाबाद पुलिस की, बाद में कोई बड़ी नफरी या खेप आ जाए पुलिस की तो वो कहा नहीं जा सकता। लेकिन अभी तक जो है वो पुलिस की तादाद बहुत कम है, और मेरे ख्याल में इतनी कम तादाद में इतनी ज़्यादा कारकुनों की मौजूदगी में इमरान खान को गिरफ्तार करना जुए शीर लाने के मुतरादिफ होगा। इमरान खान एक बहुत बड़े लीडर हैं, बहुत एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उनको इतने थोड़ी सी पुलिस के साथ गिरफ्तार करना बहुत मुश्किल होगा अगर इस तरह का कोई एडवेंचर अगर पुलिस करती है तो। लेकिन ऑन ग्राउंड सूरत-ए-हाल यही है कि आप पुलिस इस्लामाबाद पुलिस के जो एसपी हुसैन हैं वो अपनी टीम के साथ अंदर गेट पर चले गए हैं, जो ज़मान पार्क का इमरान खान की रिहाइशगाह का गेट है, उससे आगे अब मीडिया को जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। लेकिन यह है कि वो अपनी टीम के साथ अंदर चले गए हैं, क्योंकि वो इसी बात पर इसरार कर रहे थे जो कारकुनों के साथ उनका मुकालमा हुआ था कि जी हम गिरफ्तार करने नहीं आए, लिहाजा हमें जाने दिया जाए, हमें बात करने दी जाए। लेकिन कारकुनों ने उन्हें पीछे धकेल दिया था, जिसके बाद मजबूरन वो अपनी टीम के साथ बाहर सड़क पे आ गए थे, और अब उन्हें यह बताया गया है कि आप जाके बात कर सकते हैं, तो अब वो अंदर जो है वो चले गए हैं। जी अच्छा, सही जिस तरीके से आप बता रहे हैं, बयान कर रहे हैं कि इतनी बड़ी नफरी नहीं है बाहर और चीज़ें नहीं हैं जो कि एक हाई प्रोफाइल के अंदर जब गिरफ्तारी होती है तो होनी चाहिए, लेकिन हमने इस्लामाबाद पुलिस की गुफ्तगू भी सुनवाई। सहाफ़ी ने जब उनसे सवाल किया कि आप गिरफ्तार करने आए, कौन से केस में गिरफ्तार करने आए, उन्होंने कहा कि हम तोशा खाना में गिरफ्तार करने आए। तो ये जो बयानात हैं, ये जो गुफ्तगू है, ये किस तरीके से हम देखें इसको, क्या ये कोई टैक्टिक्स हैं पुलिस के? जी आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि उनसे यही कहा गया कि केस कौन सा है, तो उन्होंने कहा तोशा खाना। लेकिन उनसे मैंने ये सवाल किया था कि क्या आप गिरफ्तार करने के लिए आए हैं उनको, आज उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे, तो जिसमें उनका ये कहना था कि नहीं हमने तो नोटिस सर्व करना है। तो इससे अब कह सकते हैं कि पुलिस के जो बयानात हैं वो थोड़े से मुतज़ाद हैं और उसमें वो सही बात नहीं बता रहे। तो उनसे जब ये कहा गया कि अगर आप गिरफ्तार करने के लिए आए हैं या नोटिस सर्व करने के लिए आए हैं तो फिर बाहर क्यों खड़े हैं, तो उन्होंने कहा कि हम आप मीडिया वालों के इंतज़ार में हैं, अब आप लोग आ गए हैं। उसके बाद उस वक्त उनके साथ एसपी नहीं थे, तो फिर बाद में एसपी आ गए, तो एसपी के साथ जब उन्होंने अंदर जाने की कोशिश की तो वहाँ पे कारकुनों की तरफ से उन्हें रेजिस्टेंस हुई, और कारकुनों ने कहा कि हम आपको अंदर नहीं जाने देंगे, इमरान खान को गिरफ्तार नहीं करने देंगे, क्योंकि इमरान खान हमारी रेड लाइन है और हमारे ऊपर से गुजर के आपको जाना होगा अगर आपने इमरान खान को गिरफ्तार करना है। तो जिस पे उन्होंने यही कहा कि हमने तो बात कर रही है, हम बात करने के लिए आए हैं। तो उसके बाद उन्हें कहा गया कि फिर जब इजाज़त मिलेगी तो आप बात के लिए जाएंगे, अभी हम आपको नहीं जाने देंगे। और फिर कारकुनों की रेजिस्टेंस की वजह से एसपी अपनी टीम के साथ बाहर आ गए थे, और अब उन्हें सिग्नल दिया गया है कि जी आप आ जाएं, आपसे बात हो सकती है। तो अब वो अपनी टीम के साथ अंदर जो है वो गए हैं। हम चूंकि अभी बाहर हैं, अब उन्हें गेट पे जाके अच्छा सईद, ऐसा लग रहा है कि पुलिस खुद भी काफी मोहतात नजर आ रही है। जिस तरह से आपने बताया कि जब सहाफियों ने उनसे सवाल किया कि आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं अगर आप वारंट लेकर आए हैं और गिरफ्तार करना है, तो उन्होंने कहा कि हम मीडिया का इंतजार कर रहे हैं। तो मीडिया के इंतजार करने का उन्हें क्या फायदा? जी काफ़ी मोहतात हैं, और शुरू में तो वो बात ही नहीं करना चाह रहे थे, बिल्कुल वो खामोश खड़े रहे। लेकिन बाद में मीडिया के बार बार इसरार पर फिर वो एक अहलकार जो हैं, पुलिस के अफसर हैं, वो उन्होंने बोलना शुरू किया, और फिर उन्होंने हमें ये डिटेल दी कि ये तोशा खाना का केस है
اور اس میں ہم آئے ہیں. پھر جب ان سے یہ سوال کیے گئے کہ آپ پھر انتظار کس بات کا کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا جی ہم تو آپ کا انتظار کر رہے تھے. اس کے بعد پھر ایس پی آ گئے. پھر ان کی جو گفتگو میڈیا کے ساتھ ہوئی اس میں انہوں نے یہی کہا کہ ہم نوٹس دینے کے لیے آئے ہیں. ان سے جب بار بار پوچھا گیا کہ آپ گرفتار کرنے کے لیے آئے ہیں اور کیا آپ کو حکومت کی طرف سے کوئی ہدایات ہیں, کیا رانا ثناء اللہ کی طرف سے کوئی انسٹرکشنز ہیں کہ آپ عمران خان کو گرفتار کر کے اور اسلام آباد لے آئیں, تو انہوں نے کہا نہیں ہمیں حکومت کی طرف سے انسٹرکشنز نہیں ہیں, ہمیں تو عدالت کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ان کو یہ نوٹس دینا ہے. تو کافی محتاط ہیں پولیس والے اور وہ کوئی کلیئر بات نہیں بتا رہے. ان سے بار بار کاؤنٹر کویسچن بھی کیے گئے کہ شاید ان کے منہ سے کوئی ایسی بات نکل آئے اندر کی کہ یا جس سے ان کا اصل ارادہ جو ہے وہ ظاہر ہو سکے, لیکن ایسا نہیں ہوا. لیکن میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ جتنی نفری ہے, جتنی کم قلیل تعداد ہے پولیس کی, اس سے خاصا مشکل ہوگا عمران خان کو گرفتار کرنا. ٹھیک ہے سعید, ہمارے ساتھ ہی رہے گا. سلیم آپ بتائیے گا, کیونکہ جس طرح کے بتا رہے ہیں بیانات آ رہے ہیں اور جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ پہلے اسلام آباد پولیس نے کہا کہ گرفتار کرنے جا رہے ہیں, وارنٹ گرفتاری ہے, اس کے بعد اب کہا